हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये वीडियो। आपने बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो का वो फरमाइश की थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी एक सारा इकट्ठा एक साथ में लेके आऊँ आपके लिए। तो वही मैं लेके आई हूँ उत्तराखंड पीसीएस का 2006 से लेकर 2021 का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। एक लास्ट शॉट हो जाएगा हमारी प्रिपरेशन का भी। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने आपके लिए उत्तराखंड लोअर पीसीएस और उत्तराखंड अपर पीसीएस के क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, जो यूकेपीएससी लोअर और यूकेपीएससी अपर के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 2006 से लेकर 2001 तक। आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि आपकी उत्तराखंड की तैयारी कैसी हुई है। ठीक है, और आपको कुछ और इसमें ऐड करने की जरूरत है तो अभी भी समय है, आप ऐड कर सकते हैं। और एक और बात गाइस, ये सारा के क्वेश्चंस मैंने खुद टाइप किए हैं। अगर कोई भी इसमें ह्यूमन एरर आएगा तो प्लीज उसको आप कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। अगर कुछ गलती हुई है मेरे से तो आई विल एक्सेप्ट दैट और मैं वहां पर उसको करेक्ट कर दूंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए थोड़ा फास्ट फास्ट बढ़े, बिकॉज क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 128 क्वेश्चंस हैं तो हमें जल्दी जल्दी करना है। इतना मैं फैक्ट एलेबोरेट नहीं करूंगी, ज्यादा से ज्यादा मैं ध्यान दूंगी मोर हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर कर पाए। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है। उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट के पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया है? उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल या चमोली? देखिए, ये आपको आंसर देना है न्यू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने चैनल पे भी अपलोड कर रखी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन आंसर देना है। और ये सही आंसर है इसका, नैनीताल। नैनीताल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपके सामने और उसके कुछ ऑप्शंस हैं, आपको वो मैच करने हैं। ठीक है, और ये इसमें कोड्स हैं। ठीक है, हम देखते हैं सात ताल। सात ताल कहाँ पे है? सात ताल है हमारा नैनीताल में, ए का 3। तो ए का 3 हमारा बी ऑप्शन में ही मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगर हमें सारे ऑप्शंस नहीं भी पता है तो फिर भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, द्रोण सागर ताल कहाँ पे है? काशीपुर में है। डोडी ताल कहाँ पे है? उत्तरकाशी में है। और बिराही ताल कहाँ पर है? चमोली में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which tributary of Alaknanda river has its confluence at रुद्रप्रयाग? रुद्रप्रयाग पे अलकनंदा नदी से कौन सी नदी आकर मिलती है? रुद्रप्रयाग में ही क्या है, केदारनाथ मंदिर भी है। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? वो है मंदाकिनी नदी के तट पर। और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का ही संगम होता है अलकनंदा में। ठीक है, कौन सा हिमालयन जोन सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है मॉनसून सीजन में? बरसातों के दिन में कहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है? शिवालिक, आउटर हिमालयाज, इनर हिमालयाज या सब जगह इक्वल? तो ये हम देखेंगे, आउटर हिमालयाज में सबसे ज्यादा बारिश होती है मॉनसून पीरियड में। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब कौन सी जनजाति तिब्बत के साथ ट्रेड करती थी 1962 की इंडो चाइना वॉर से पहले? यानी कि जो 1962 में हमारा भारत चीन युद्ध हुआ था, उससे पहले किस जनजाति का जो तिब्बत है, जो चाइना वाला पार्ट है तिब्बत, उसके साथ ट्रेड रिलेशनशिप थे? राजी, बोक्शा, भोटिया या थारू? तो देखिए, इंडो चाइना वॉर से पहले हमारी जो भोतिया ट्राइब है उनका ट्रेड रिलेशंस थे तिब्बत के साथ। At which place people of Uttarakhand vowed not to follow the Kuli Begar in January 1921? इनमें से किस जगह पर जो लोग उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने ये शपथ ली थी कि हम कुली बेगार नहीं करेंगे? तो ये था यहाँ पर सरयू नदी के तट पर। कौन सी नदी है? सरयू नदी के तट पर बागेश्वर में ये शपथ ली गई थी। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट है 13-14 जनवरी 1921। ठीक है, इस वक्त ये कुली बेगार मूवमेंट हुआ था। कुली बेगार बेसिकली क्या है? कुली बेगार एक प्रकार की प्रथा है। ठीक है, कुली बेगार एक प्रकार की प्रथा है जो कि ब्रिटिशर्स लेते थे गांव गांव के लोगों द्वारा अपना सामान इधर से उधर शिफ्ट कराने के लिए, और उसमें उन्हें कोई वेतन भी नहीं दिया जाता था। कुली बेगार से रिलेटेड एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था कुली बेगार से रिलेटेड, जो कि गांव का मुखिया मेंटेन करता था। तो कुली बेगार मूवमेंट चलाया वहां के लोगों ने, क्योंकि वहां के लोग कुली बेगार को अपने लिए बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मानते थे, बहुत अपमानजनक मानते थे। तो इसके पक्ष में क्या हुआ कि कुली बेगार मूवमेंट के दौरान, इस आंदोलन के दौरान, जो कुली बेगार के रजिस्टर थे वो सरयू नदी में फेंक दिए गए और सरयू नदी के तट पर ही कुली बेगार ना करने की शपथ खाई गई। ठीक है, तो ये था हमारा कुली बेगार मूवमेंट, जो कि किसके खिलाफ हुआ था?
जो कि बेगार ना देने के खिलाफ हुआ था उत्तराखंड में। कोटेश्वर डैम किस नदी पर बना हुआ है? अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी या बिराही गंगा? कोटेश्वर डैम इनमें से भागीरथी नदी पर बना हुआ है। द फर्स्ट डेयरी फेडरेशन ऑफ उत्तराखंड वॉज एस्टैब्लिश्ड एट, उत्तराखंड का पहला डेयरी फेडरेशन कहां पर बना था? देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार या हल्द्वानी? देखिए उत्तराखंड का पहला डेयरी फेडरेशन हमारा स्थापित हुआ था हल्द्वानी में। किस साल उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड रिफॉर्म एक्ट आया था? उत्तर प्रदेश जमींदारी और अबॉलिशन रिफॉर्म एक्ट कब पास हुआ था? 1950, 91, 52 या 53? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी अबॉलिशन एंड रिफॉर्म एक्ट है तो ये उत्तर प्रदेश का एक्ट, बट हमारा 2000 से पहले जो उत्तराखंड था वो भी उत्तर प्रदेश का पार्ट ही था, तो ये लागू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में ही हुआ, तो ये पास हुआ था 1950 को। इन विच ईयर गढ़वाल डिवीजन वॉज एस्टैब्लिश, गढ़वाल डिवीजन का गठन कब होता है? 1964, 1969, 1972 या 1982? देखिए गढ़वाल डिवीजन का गठन होता है हमारा 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन उत्तराखंड असेंबली? उत्तराखंड असेंबली में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट रिजर्व है? आप जब तक आंसर फाइंड आउट कीजिए मैं आपको बता देती हूँ। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उत्तराखंड की 70 सीट्स हैं। पहले यहाँ पे 71 सीट्स हुआ करती थी, एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए थी, पर अब ये डिलीट कर दी गई है अकॉर्डिंग 2020 में 104 अमेंडमेंट एक्ट के दौरान, अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, जो कि करंट एक्ट है। ओके, इसमें क्या हुआ, 70 सीटें अब उत्तराखंड की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में है, जिसमें से 15 जो है वो रिजर्व्ड सीट्स हैं। 15 रिजर्व्ड सीट में से जो 13 सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। कहाँ कहाँ से? एक है चक्राता से और एक है नानकमत्ता से। एक सीट चक्राता और एक सीट नानकमत्ता, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से 2 सीटें क्या है, एसटी के लिए रिजर्व है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए उत्तराखंड असेंबली में कितनी सीट रिजर्व है? 2। नेक्स्ट, Which ethnic group is known as the first ethnic group of Uttarakhand? इसमें से कौन सा ग्रुप उत्तराखंड का पहला एथनिक ग्रुप माना जाता है? कोल, कुनिंद, बनराजी या हुण? देखिए इनमें से उत्तराखंड का पहला एथनिक ग्रुप जो है वो है कोल। Where was the capital of पमार रूलर्स? पमार रूलर्स की कैपिटल क्या थी? पवार डायनेस्टी उत्तराखंड में रूल करना स्टार्ट करती है। पवार डायनेस्टी उत्तराखंड के गढ़वाल वाले क्षेत्र पर रूल करना स्टार्ट करती है 88 सेंचुरी में, ठीक है, और ये 1949 तक रूल करती है। ठीक है, इसके कम से कम 62 से ज्यादा राजा आए पवार डायनेस्टी के, ठीक है, और इन्होंने अपना रूल करना स्टार्ट करा। सब उस वक्त क्या था, जब इन्होंने रूल करना स्टार्ट करा तो उस वक्त हमारा जो गढ़वाल पार्ट था वो बहुत सारे गढ़ों में डिवाइडेड था। तो सबसे पहला गढ़ जहां पे पवार डायनेस्टी अपना रूल स्थापित करा वो था चांदपुर गढ़। और ये चांदपुर गढ़ कहां पर था? ये चमोली में है। अभी आज के दिन ये चमोली में है चांदपुर गढ़। ठीक है, ये भी पूछा जाता है चांदपुर गढ़ कौन सा एरिया है, तो चमोली का एरिया जो है वो चांदपुर गढ़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे किस रूलर ने अपना पवार डायनेस्टी स्थापित करी थी? कनकपाल ने। कनकपाल वॉज दी फाउंडर ऑफ पवार डायनेस्टी इन गढ़वाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वाज द एडिटर ऑफ गढ़वाल समाचार पत्र? गढ़वाली समाचार पत्र के एडिटर कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला, ललिता प्रसाद नेथानी, मुकुंदी लाल या सुमन? गढ़वाली समाचार पत्र के जो एडिटर थे वो थे विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच फ्रीडम फाइटर इज कॉल्ड द पेशावर हीरो ऑफ पेशावर? पेशावर का हीरो किसे कहा जाता है? श्रीदेव सुमन, खान अब्दुल गफ्फार खान, वीर चंद्र सिंह या जवाहरलाल नेहरू? देखिए 1903 में एक घटना होती है जिसे पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। इस पेशावर कांड में क्या हुआ था? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सोल्जर्स पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। ठीक है, तो इसका हीरो कौन हुआ? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। और इसी पेशावर कांड के उपलक्ष्य में मोतीलाल नेहरू ने समस्त देश में गढ़वाल दिवस मनाने की भी घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। In which among the following years टिहरी किंगडम merged with इंडियन यूनियन? देखिए आप जानते हैं 1947 में आजादी के बाद हमारे देश में क्या हुआ, एक तो सारे स्टेट बने, एक पाकिस्तान बना और एक क्या हुआ, रियासतें बनी, यानी कि प्रिंसली स्टेट बने। तो उन प्रिंसली स्टेट को इंडियन यूनियन में मर्ज करने का काम किसने करा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करा। उन्हीं में से ही एक प्रिंसली स्टेट उत्तराखंड में भी था जो था टिहरी रियासत। टिहरी रियासत भी प्रिंसली स्टेट था। तो टिहरी रियासत का इंडियन यूनियन में विलय किसके द्वारा करवाया गया?
सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा करवाया गया और ये होता है 1949 में। एग्जैक्ट डेट है इसकी मैं आपको बता दूं 1 अगस्त 1949। ठीक है, ये डेट भी पूछी जाती है। का विलय इंडियन यूनियन में किस तारीख को हुआ था, तो आप तारीख भी याद रखेंगे 1 अगस्त 1949। और एक और इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आप याद रखेंगे कि उस समय आखिरी राजा थे वो कौन थे, टिहरी के जो आखिरी राजा थे वो कौन थे, टिहरी के आखिरी राजा कौन थे उस समय, वो थे मानवेंद्र शाह। पवार डायनेस्टी के आखिरी राजा या फिर हम कह सकते हैं कि टिहरी के आखिरी राजा कौन थे, मानवेंद्र शाह। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं कि जब टिहरी का विलय इंडियन यूनियन में हुआ था तो उस वक्त टिहरी रियासत के आखिरी राजा कौन थे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सेंसस 2011 के अनुसार, उत्तराखंड सेंसस 2011 के अनुसार उत्तराखंड की रैंक जनसंख्या के आधार पर पूरे इंडिया में कितनी है, 29, 20, 15 या 10। उत्तराखंड की रैंक जनसंख्या के आधार पर पूरे भारत में किस स्थान पर है उत्तराखंड, 20वें स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है, 1,86,292। ठीक है, और सेंसस का वीडियो चैनल पे ऑलरेडी डला हुआ है, आप प्लीज वहां से जाके सेंसस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सेंसस से क्वेश्चंस आते हैं। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ टिहरी स्टेट, टिहरी राज्य का पहला राजा कौन था, मान शाह, सुदर्शन शाह, मेदिनी शाह या यजुवेंद्र शाह। जी देखिए, इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लग रहा होगा कि इसमें कनकपाल का नाम क्यों नहीं है। देखिए, कनकपाल डायनेस्टी की स्थापना करी थी, पर हमसे टिहरी स्टेट के बारे में पूछ रहा है। देखिए, पवार डायनेस्टी के बहुत सारे राजा हुए, उन राजाओं ने अपनी अपनी विभिन्न विभिन्न राजधानियां स्थापित करी। ठीक है, कुछ ने श्रीनगर स्थापित करी, कुछ ने अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ी से शुरुआत करी। ठीक है, फिर देवलगढ़ भी राजधानी बनी, ऐसे ही टिहरी स्टेट भी राजधानी बनी। 1815 में सगौली की संधि के बाद श्रीनगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। तो फिर क्या हुआ, फिर टिहरी नरेश वो सॉरी फिर पवार रूलर सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से टिहरी शिफ्ट कर ली थी। तो टिहरी का पहला किंग कौन माना जाता है, टिहरी राज्य का पहला किंग माना जाता है सुदर्शन शाह। ठीक है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल की स्थापना कब हुई थी, 1975, 1978, 1973 या 1971। देखिए, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना साथ में ही हुई है और ये हुई है 1973 में। ठीक है, 1973 में ये स्थापना हुई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की एक साथ ही हुई है, कुमाऊं यूनिवर्सिटी की नैनीताल में और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की श्रीनगर में। ठीक है, वेयर वॉज द IIM इन उत्तराखंड इज सिचुएटेड, उत्तराखंड में IIM किस जगह पर है, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार या काशीपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उत्तराखंड में सिचुएटेड है काशीपुर में। ठीक है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स का मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को लगा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, यानी कि मंत्री परिषद में चीफ मिनिस्टर को लगा के कितना मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, कितना है उत्तराखंड में। ठीक है, ऑप्शंस हैं 10, 12, 11, 15। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को लगाकर जो मैक्सिमम नंबर है वो 15% होना चाहिए। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 15% होना चाहिए। अब देखिए, 15%, 70 का अगर आप 15% निकालेंगे तो 10.5 के आसपास आएगा। पर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक प्रावधान है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो 10.5 था हमारा 15%, पर हमें यह भी प्रावधान है कि 12 से कम नहीं रखना है। तो हमारे कितने मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को लगा के कितने मिनिस्टर्स हैं, 12। उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट अन्य 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि बाउंड्री बनाती है। उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट अन्य 7 डिस्ट्रिक्ट यानी कि उत्तराखंड स्टेट की अन्य 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर बनाती है, कौन सी है वो, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी या बागेश्वर। तो वो डिस्ट्रिक्ट है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा बॉर्डर बनाने वाली डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड स्टेट की अन्य डिस्ट्रिक्ट के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When
When did टिहरी स्टेट मर्ज विद इंडियन यूनियन? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 1949 यानी कि 1949 में टिहरी का विलय इंडियन यूनियन के साथ होता है, और ये होता है 1 अगस्त 1949 को। और लास्ट रूलर कौन थे? मानवेंद्र शाह। महाभारत में कुनिंदों को किस नाम से पुकारा गया? सर्वश्रेष्ठ, मध्यम, द्विजश्रेष्ठ या द्विज? महाभारत में कुनिंदों को द्विजश्रेष्ठ के नाम से पुकारा गया। ठीक है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? what is the historical name of उत्तरकाशी? देखिए उत्तरकाशी के पक्ष में दो नाम है, एक उसका ऐतिहासिक नाम है और एक उसका माइथोलॉजिकल नेम है। माइथोलॉजिकल यानी कि पौराणिक नाम। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक माइथोलॉजिकल नेम है सौम्य काशी। आप प्लीज क्वेश्चन देख के आंसर कीजिएगा। और उत्तरकाशी का हिस्टोरिकल नेम यानी कि ऐतिहासिक नाम है बाराहाट। ठीक है। व्हाट आर किंगड़ी पिंगड़ी, नीति एंड माना? किंगड़ी पिंगड़ी, नीति माना क्या है? दर्रे हैं यानी कि पासेस हैं, रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं या रिलीजियस प्लेसेस हैं? किंगड़ी पिंगड़ी, नीति और माना क्या है? हमारे माउंटेन पासेस हैं यानी कि दर्रे हैं। वेयर इज मोना फेयर हेल्ड? मोना फेयर इनमें से किन जगहों पर होता है? किन जगह पर, किस जगह पर या किन जगहों पर? उत्तरकाशी, पाली पिछाओ, जौनसार रवाई क्षेत्र, चमोली या रानीखेत? देखिए मोना फेयर जो होता है वो पाली पछाओ जौनसार रवाई क्षेत्र में होता है। Who had founded टिहरी राज्य प्रजामंडल? टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन, सॉरी मैंने जल्दबाजी में आंसर पहले दिखा दिया। श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पाठी, वीरचंद्र सिंह, इंद्रमणि बदौनी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना करने वाले थे श्रीदेव सुमन। ओके। इन उत्तराखंड ओक, रोडोडेंड्रॉन आर कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स ऑफ सबट्रॉपिकल, सबएल्पाइन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट या ऑल ऑफ द अबव? पूछा गया है आपसे ओक, रोडोडेंड्रॉन, ठीक है, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट में। द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड इज? उत्तराखंड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? देखिए जब ये बना था तो ये उत्तराखंड का ही नहीं, ये विश्व का और सॉरी विश्व का नहीं, भारत का और एशिया का भी सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट था, और ये था टिहरी। टिहरी जनपद में टीएचडीसी से कंट्रोल करती है। 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे क्या करा था? मंजूरी दी थी। ठीक है। टिहरी प्रोजेक्ट बना है ये भिलांगना और भागीरथी के संगम पर। ओके। सबसे हाईएस्ट वाटर डैम है ये, सबसे हाईएस्ट डैम है ये इंडिया का। हरेला फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? मतलब हरेला फेस्टिवल किस चीज से रिलेटेड है? प्लांटेशन, फोक डांस, एनिमल हस्बेंड्री या इनमें से कोई नहीं? देखिए हरेला त्योहार, हरेला की छुट्टियां भी होती हैं स्कूल की। जब हम स्कूल में थे तो हमें पता होता था हरेला त्योहार क्या होता है। हरेला वाले दिन छुट्टी होती है। इस दिन क्या होता है? पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, प्लांटेशन यानी कि नए पेड़ रोपे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज मोस्ट ऑपरेशनल? इनमें से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सबसे ज्यादा ऑपरेशनल है यानी सबसे ज्यादा बिजी है? पंतनगर, गौचर, जॉलीग्रांट या भारकोट? आप जानते होंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है ये जॉलीग्रांट एयरपोर्ट, और यही एयरपोर्ट जो है वो उत्तराखंड का मोस्ट ऑपरेशनल एयरपोर्ट भी है। Which of the following district of Uttarakhand has the lowest population as per census 2011? उत्तराखंड के किस जनपद की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है सेंसस के अकॉर्डिंग यानी कि जनगणना के अकॉर्डिंग? देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मैं आपको जनपद बता देती हूँ, वो है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जनपद है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जनपद है हमारा रुद्रप्रयाग। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड? जैसे कि अभी आप जानते हैं कि 2024 में इलेक्शन हुए हैं। ठीक है, तो 2020 तो इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी डेटा है, चाहे वो उत्तराखंड से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो लोकसभा में उत्तराखंड से इलेक्ट होते हैं 5 लोग। ठीक है, जिनमें से एक सीट एससी के लिए रिजर्व है अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा की जो सीट है वो एससी के लिए रिजर्व है उत्तराखंड की। ठीक है, लोकसभा में। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लबासना कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ये सब जानते होंगे। जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं या जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो सब जानते होंगे कि लबासना कहाँ पर है। लबासना है मसूरी में। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में तो आप कहाँ आते हैं? लबासना आते हैं। Who was the first chairman of उत्तराखंड पीसीएस? उत्तराखंड पीसीएस के पहले चेयरमैन कौन है? श्री एपी नवानी, श्री एके दास,
लेफ्टिनेंट जनरल जीएस नेगी, लेफ्टिनेंट जनरल एमसी भंडारी। तो देखिए उत्तराखंड पीसीएस के फर्स्ट चेयरमैन है श्री एपी नवानी। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी स्पीड तेज है तो तेज रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। Who among the following was the लेडी गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? इनमें से उत्तराखंड की लेडी गवर्नर कौन है? ठीक है, कमला बेनीबाल, मृदुल सिन्हा, मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित। देखिए अभी तक उत्तराखंड के जितने भी गवर्नर बने हैं 2000 से, सब दो हमारी जो है वो लेडी गवर्नर रही हैं। एक तो हाल ही में ही थी, कौन थी? बेबी रानी मौर्य, गुरमीत सिंह से पहले, और उनसे पहले थी मार्गरेट अल्वा। ठीक है। वेयर इज खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड? खतलिंग हिमनद यहाँ कहाँ पर है? टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली या पिथौरागढ़। और खतलिंग ग्लेशियर से ही एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जो कि है भिलांगना नदी। ठीक है, भिलांगना नदी का संगम जो है वो खतलिंग ग्लेशियर से ही होता है, भिलांगना। ठीक है, और ये है टिहरी जनपद में, टिहरी गढ़वाल में। आगे बढ़ते हैं। ईस्टर्न धौली गंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ। देखिए आप जानते होंगे पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है जो धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर है, वो है हमारा विष्णु प्रयाग। वो कौन सी धौली गंगा है जो अलकनंदा से संगम करके विष्णु प्रयाग बना रही है? वो है वेस्टर्न धौली गंगा, यानी कि पश्चिमी धौली गंगा। तो अलकनंदा नहीं है। ईस्टर्न धौली गंगा जो है वो सहायक नदी है काली नदी की। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क, और काली नदी ना उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2016? 2016 में इनमें से किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम के अंदर डाला गया? गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क? देखिए जब प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था ना भारत में, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क तो तभी से ही इसका पार्ट था। अभी हाल ही में 2016 में राजाजी नेशनल पार्क को भी इसमें शामिल कर लिया गया। राजाजी नेशनल पार्क का नाम राजा जी, हमारे जो गवर्नर रहे सी राजगोपालाचारी, हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले गवर्नर जो थे सी राजगोपालाचारी, उनके नाम पर है। ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है 3 जनपदों में फैला हुआ है। वो जनपद कौन कौन से हैं? हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। वेयर इन उत्तराखंड इज द कालियासोर लैंडस्लाइड जोन सिचुएटेड? कालियासोर लैंडस्लाइड जोन कहां पर सिचुएटेड है उत्तराखंड में? चंबा नरेंद्र नगर के बीच, कोटद्वार दोगड्डा के बीच, अगस्त्य मुनि गुप्त काशी के बीच या श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच? तो देखिए मैं आपको बता दूं, कालियासोर लैंडस्लाइड जोन सिचुएटेड है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Which association shows correct sequence of centuries from west to east? यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ हमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का अरेंजमेंट करना है। ठीक है, जिसमें कौन कौन है? केदारनाथ, नंदा देवी, विंसर और अस्कोट। जल्दी से मैं आपको इसमें थोड़ा टाइम दे रही हूं, ठीक है, ताकि आप सोच पाए। पहले आप सबके जनपद लिख लेंगे, जनपद लिखने के बाद आपको पता चल जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपकी हेल्प कर दूं। जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहां पर है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। जो विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। अस्कोट में क्या है? अस्कोट कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। तो आपको पता होना चाहिए कि केदारनाथ, रुद्रप्रयाग कहां आता है? पहले तो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट आएगा, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा? फिर उसके बाद आएगा नंदा देवी, चमोली में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट आएगा। फिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट आएगा, फिर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो रुद्रप्रयाग में क्या है? केदारनाथ। चमोली में क्या है? नंदा देवी। अल्मोड़ा में क्या है? बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पिथौरागढ़ में क्या है? अस्कोट। तो यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। वेस्ट टू ईस्ट लगाना था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशिएंट रेस ऑफ उत्तराखंड? इनमें से कौन सी उत्तराखंड की एंशिएंट रेस नहीं है? ठीक है, प्राचीन जाति नहीं है ये कह सकते हैं। यक्ष, नाग, खासी या किन्नर? ये शायद हाल ही में आया हुआ क्वेश्चन है जो 2021 में हमारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस हुआ था, शायद उसमें आया हुआ है। तो खासी जनजाति जो है वो उत्तराखंड की रेस नहीं है। ये कहाँ की है? ये मेघालय की है।
मेघालय में आपने सुना होगा 3 हिल्स के बारे में, गारो, खासी, जैंतिया। तो उसी में से खासी वाले में क्या है, खासी, खासी ट्राइब। और बाकी सारी कहाँ की है, उत्तराखंड की है। बैटल ऑफ खुरबुरा किस वर्ष हुई थी? बैटल ऑफ खुरबुरा फॉट इन द ईयर। जब तक आप वर्ष के बारे में पता लगाइए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। बैटल ऑफ खुरबुरा गोरखा गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच हुई थी, खुरबुरा के मैदान में, जो कि कहां पर है, जो कि देहरादून में है। ओके। इसमें क्या हुआ था, प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, और क्या हुआ था, गोरखाओं का अधिकार हो गया था गढ़वाल वाले क्षेत्र पर भी 1804 में। ठीक है, 1804 में ये बैटल होती है। ओके। हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिली एरियाज? किसने एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की मांग करी थी हिली एरियाज के लिए 1946 में? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, पीसी जोशी या मानवेंद्र शाह? देखिए 1946 में बद्रीदत्त पांडे जी ने हिली एरियाज के लिए सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की मांग करी थी। ट्रीटी ऑफ सगौली टुक प्लेस इन द ईयर। ट्रीटी ऑफ सगौली कब साइन होती है? देखिए ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है। ठीक है, ब्रिटिशर्स और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है। ओके। किस पक्ष में? 1790 से लेकर 1815 तक गढ़वा कुमाऊं पर इन गोरखाओं का अधिकार रहा, और 1804 से लेकर 1815 तक गढ़वाल पर इनका अधिकार रहा। तो गोरखाओं के कुशासन से परेशान होकर कुमाऊं और गढ़वाल में ब्रिटिशर्स ने कुमाऊं और गढ़वाल में जनता और राजाओं की मांग पर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर क्या करा, गोरखाओं के खिलाफ युद्ध किया। कब हुआ युद्ध? 1815 में। और 1815 में ही गोरखाओं और ब्रिटिशर्स के मध्य क्या होती है, ट्रीटी ऑफ सगौली होती है। सगौली बिहार डिस्ट्रिक्ट में है आज। ठीक है, और ये होती है 1815 में। पर क्या होता है, गोरखा इस ट्रीटी को, गोरखाओं जो नेपाली राजा थे, वो इस ट्रीटी को मानने से मना कर देते हैं। तो फिर से ब्रिटिशर्स काठमांडू में गोरखाओं जो नेपाली राजा थे और उनकी आर्मी थी, उनके खिलाफ युद्ध करता है, और 1816 में ये ट्रीटी को मान लिया जाता है। तो ट्रीटी साइन कब की जाती है? 1815 में। पर ट्रीटी लागू कब होती है? 1816 में। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे 1816 नहीं था, तो इसलिए हमने इजिली आंसर कर दिया। कभी 1815 और 1816 हो तो प्लीज पढ़ के आंसर कीजिएगा कि पूछा क्या गया है, साइन का ईयर पूछा गया है या इम्पोज का ईयर पूछा गया है। ठीक है। किसकी लीडरशिप में मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन लॉन्च हुआ था? चमोली के रैनी गांव से। ठीक है, मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, तो वो कौन सा आंदोलन था? वो था चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट चमोली के रैनी गांव से स्टार्ट होता है गौरा देवी के नेतृत्व में। ठीक है। परमार डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? मैंने आपको बताया 888 सेंचुरी में परमार डायनेस्टी की नींव रखी जाती है चांदपुर गढ़ी नामक इलाके पर कनकपाल द्वारा। ठीक है, जो कि गुज्जर देश का था, जिन्होंने राजा भानु प्रताप की बेटी से शादी कर ली थी चांदपुर गढ़ी के, और उनके बाद राजा भानु प्रताप ने क्या करा था, कनकपाल का राज्याभिषेक कर दिया था, चांदपुर गढ़ी का राजा बना दिया था। और उसी के बाद क्या हुआ, हम गढ़वाल वाले क्षेत्र पर परमार डायनेस्टी की स्थापना हुई। हु वॉज नोन एज नागकटी रानी इन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल? गढ़वाल की हिस्ट्री में किसको नागकटी रानी कहा जाता है? रानी गुलेरिया, रानी कर्णावती, रानी नेपालिया, रानी कमलेंदुमती शाह? देखिए आप नाम पता कीजिए, मैं आपको बता दूं, जो ये रानी थी, इन्होंने नजावत खान मुगलों का एक वो था, सैनिक था नजावत खान। उसने क्या करा था, उसने गढ़वाल वाले एरिया पर अटैक कर दिया था। ठीक है, गढ़वाल वाले मतलब देहरादून वाले इलाके पर अटैक कर दिया था गढ़वाल में। तो उसमें क्या हुआ था, उस वक्त राजा पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका बनकर बैठी हुई थी उनकी माता रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती। तो उन्होंने मुगल सैनिकों को अच्छा क्या करा, अच्छा मजा चखाया, और उनके सैनिकों को पकड़कर क्या करा, उनकी नाक कटवा दी। तो इसी वजह से वो जानी जाती है नागकटी रानी के नाम से, और वो है रानी कर्णावती। ठीक है, रानी कर्णावती रानी है जिन्हें नागकटी रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1928 बाय। गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड 1928 में किसके द्वारा बनाया गया? मोहन सिंह मेहता, बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती, हरगोविंद पंत? तो 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन करते हैं जयानंद भारती। ठीक है, और जयानंद भारती एक इंपॉर्टेंट आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, जो कि है डोला पाल के आंदोलन।
डोला पालकी मूवमेंट, जिसमें शिल्पकारों के दूल्हा दुल्हन को क्या होता था, बैठने की अनुमति नहीं थी। इन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और जो शिल्पकार थे उनको उनका अधिकार दिलवाया। ठीक है, ये सारा आप चैनल पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 80 वीडियो से ज्यादा मैंने वीडियो अपलोड करी है, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उस पर दी हुई है। आप ये क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि जो चैनल पे आपको प्रोवाइड किया गया है क्या वो सही भी है या नहीं। ठीक है, वो आपके लिए इनफ है या नहीं। प्रजामंडल का एस्टेब्लिशमेंट किसके लिए होता है, मतलब प्रजामंडल जो बनाया गया, हमने इससे पहले देखा था एक क्वेश्चन में कि टिहरी राज्य प्रजामंडल किसके द्वारा बनाया गया था, श्रीदेव सुमन के द्वारा बना गया था। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसी प्रजामंडल की जो स्थापना करी थी वो किस उपलक्ष्य में की थी, यानी किस चीज को अचीव करने के लिए की थी। ब्रिटिशर से छुटकारा दिलाने के लिए, गोरखा रूल से छुटकारा दिलाने के लिए, लोगों को सोशल रिफॉर्म के लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए, या फिर राज्य को टिहरी स्टेट की कुशासन से मुक्त कराने के लिए। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना करी जाती है वो श्रीदेव सुमन के द्वारा करी जाती है, टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाने के लिए। ठीक है, which one of the following is known as the mystery lake? इनमें से मिस्ट्री लेक यानी कि क्या कहते हैं, रहस्यमय कुंड के नाम से, रहस्यमय ताल के नाम से कौन सा ताल फेमस है? तो इनमें से रहस्यमय ताल के नाम से फेमस है, आप बताइए कौन सा ताल है? नैनीताल, सात ताल, रूपकुंड, नौकुचिया ताल। रहस्यमय ताल के नाम से कौन सा ताल फेमस है? रहस्यमय ताल के नाम से फेमस है चमोली डिस्ट्रिक्ट का रूपकुंड। ठीक है, Which of the following food crops of Uttarakhand state covers the maximum sown area? इनमें से उत्तराखंड स्टेट की सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? मेज, शुगर केन, व्हीट या राइस, यानी कि मक्का, गेहूं, गन्ना, चावल। इनमें से उत्तराखंड स्टेट में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल जो है वो है व्हीट, यानी कि गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, यानी कि गणना 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का लिटरेसी रेट कितना है, यानी कि साक्षरता कितनी है, कितने यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं? तो उत्तराखंड का लिटरेसी रेट जो है वो इंडिया के लिटरेसी रेट से ज्यादा है, जो कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना है, 74.4% है, और उत्तराखंड का लिटरेसी रेट कितना है, 78.82% है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्नो कवर्ड पीक इन उत्तराखंड? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसमें ये पूछा गया है। कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी या चौगोड़ी? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है हमारी नंदा देवी, 7816 मीटर की ऊंचाई है इसकी, नंदा देवी। ठीक है, Which of the following river the hydroelectric power project has been constructed? टेरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इनमें से कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? भागीरथी, अलकनंदा, यमुना भागीरथी, काली टोंस या भिलांगना भागीरथी? तो खतलिंग ग्लेशियर से निकलने वाली भिलांगना और भागीरथी के संगम पर ये टेरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना हुआ है। Which tribe of Uttarakhand has the trade relations with Tibet before 1962 Indo-China War? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर क्या है? भूटिया ट्राइब। Who established the गर्देश सेवा संघ? गर्देश सेवा संघ की स्थापना इनमें से किसने करी है? श्रीदेव सुमन, बद्रीदत्त पांडे, रामपाल या गोपीचंद? गर्देश सेवा संघ की स्थापना हुई है दिल्ली में। दिल्ली में ये स्थापित हुआ था 1938 में, 1938 में बाय श्रीदेव सुमन। ठीक है, श्रीदेव सुमन के द्वारा। और गर्देश सेवा संघ की स्थापना करने के पीछे वजह क्या थी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का जो हिली एरिया है उसको निकालकर एक अलग राज्य बनाया जाए। Who was the first chairman of उत्तराखंड क्रांति दल? उत्तराखंड क्रांति दल जिसे फेमसली कहा जाता है यूकेडी, इसके चेयरमैन, पहले चेयरमैन कौन थे? तो इसको स्थापित करने वाले डीडी पंथी इसके पहले चेयरमैन थे। Who is known as the गांधी ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? उत्तराखंड के गांधी के नाम से कौन फेमस है, बताइए? गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, माधो सिंह भंडारी या इंद्रमणि बदौनी? तो उत्तराखंड के गांधी के नाम से फेमस है इंद्रमणि बदौनी। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी, गंगोत्री, चौराबड़ी या यमुनोत्री? उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है गंगोत्री। गंगोत्री, जहां के गोमुख नाम की जगह से भागीरथी नदी का संगम होता है, जो आगे जाके गंगा बनाती है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर।
2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से किस डिस्ट्रिक्ट का, किस जनपद का नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा, नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा। ठीक है, बताइए। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग या उत्तरकाशी। नेगेटिव ग्रोथ रेट यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय और कम हो गई, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा अल्मोड़ा का। और अल्मोड़ा के साथ एक डिस्ट्रिक्ट और शेयर करती है, पौड़ी। पौड़ी एंड अल्मोड़ा, ये दो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा। विच आर कॉल्ड दून्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में दून्स क्या किन्हें कहा जाता है? स्ट्रक्चरल वैली, रिवर वैलीज, अल्पाइन ग्रासलैंड या नैरो वैलीज। देखिए उत्तराखंड में जो दून है वो घाटियों को कहा जाता है, घाटी यानी कि वैली। ठीक है, और ये कौन सी वैली होती है? ये स्ट्रक्चरल वैली होती है। ठीक है। In which of the following river confluence गोविंद घाट located? गोविंद घाट इनमें से किन नदियों के संगम पर बना है? अलकनंदा भागीरथी, अलकनंदा खिरोड़ गंगा, अलकनंदा लक्ष्मण गंगा, अलकनंदा धौली गंगा। तो गोविंद घाट इनमें से अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर बना है। ठीक है, और अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के संगम पर गोविंद घाट बना है। गोविंद घाट कहां पर है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और ये वैली ऑफ फ्लावर्स की यात्रा करने का स्टार्टिंग पॉइंट है। कौन सा? गोविंद घाट। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? गोविंद, कॉर्बेट, राजाजी या नंदा देवी। बायोस्फीयर रिजर्व, तो इनमें से नंदा देवी जो है वो एक बायोस्फीयर रिजर्व है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इन विच ईयर वॉज राजभवन स्टैब्लिश्ड इन इंडिया? इन नैनीताल, सॉरी, नैनीताल में राजभवन की स्थापना कब की गई थी? 1857, 1997, 1987 या 1897। नैनीताल में राजभवन की स्थापना करी गई थी 1897 में। कुमाऊं मंडल विकास निगम एंड गढ़वाल मंडल विकास निगम वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, एक ही साल में हुए थे ये दोनों, कुमाऊं मंडल विकास निगम भी और गढ़वाल मंडल विकास निगम भी। और इनका एस्टेब्लिशमेंट किस तारीख को हुआ था वो आपसे पूछी जा रही है। तो ये हुआ था 31 मार्च 1976, 31 मार्च 1976। 2011 के जनगणना के अनुसार जो एससी है उनकी क्या परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन की उत्तराखंड स्टेट में? मतलब उत्तराखंड स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से एससी की कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल पॉपुलेशन में उत्तराखंड में 18.76 यानी कि 18.76% जो है वो एससी पॉपुलेशन है। ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड चिपको मूवमेंट स्टार्टेड? ये अभी अभी क्वेश्चन आया था। चिपको मूवमेंट कहां से शुरू हुआ था? चिपको मूवमेंट चमोली के रैणी गांव से शुरू किया गया था, गौरा देवी द्वारा। द एरिया अंडर द फॉरेस्ट इन उत्तराखंड स्टेट इज, उत्तराखंड स्टेट में कितना एरिया वनों के अंदर में आता है? 34651, 30662, 28462, 22461। तो उत्तराखंड में वनों के अंदर आने वाला एरिया है 34651। विच मिनरल इज मेनली फाउंड इन झिरोली एंड चंडाक? झिरोली जो कि बागेश्वर में है, चंडाक जो कि पिथौरागढ़ में है, यहाँ से कौन सा खनिज पाया जाता है या कौन सा मिनरल पाया जाता है? मैग्नेसाइट, ग्रेफाइट, जिप्सम या डोलोमाइट। यहाँ से पाया जाता है मैग्नेसाइट। ठीक है, मिनरल्स वाला क्वेश्चन वीडियो भी मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है। किस जगह पर एरोमेटिक प्लांट सेंटर लगाया गया है? किस जगह पर एरोमेटिक प्लांट सेंटर लगाया गया है? भगवानपुर, रुद्रपुर, काशीपुर, सेलाकुई। तो एरोमेटिक प्लांट सेंटर लगाया गया है काशीपुर में, उधम सिंह नगर में। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम फीमेल लिटरेसी, मतलब सबसे कम फीमेल साक्षरता है, यानी कि वहां पे पढ़ी लिखी महिलाएं सबसे कम है? उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी या देहरादून। देखिए इन ऑप्शंस में ना हाईएस्ट और लोएस्ट दोनों दिया गया है। तो सबसे कम तो है उत्तरकाशी में फीमेल साक्षरता और सबसे ज्यादा है देहरादून में। यहाँ पे हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है देहरादून में। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फॉर हिमालयाज इज मैनेज्ड बाय। उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट ऑफ हिमालयाज किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, पर्वतीय विकास जन समिति या इनमें से कोई नहीं। उत्तराखंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट इनमें से उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा मैनेज किया जाता है। किस डेट को किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा? किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना, आप जब तक डेट बताइएगा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। ठीक है,
किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना ये उन किसानों के लिए है जिनकी उम्र 60 से ज्यादा हो चुकी है और जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड है और ये इस लैंड पर खुद खेती करते हैं, ठीक है। तो उन किसानों को क्या दिया जाएगा, सरकार द्वारा 1000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, ठीक है। 1000 रुपए मासिक यानी कि मंथली पेंशन दी जाएगी। ये अनाउंस तो की थी 5 ऑफ जून 2014 को, पर चालू करी 15 अगस्त 2014 से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डज नॉट बिलोंग टू उत्तराखंड, उत्तराखंड से कौन सी ट्राइब बिलोंग नहीं करती है, जौनसारी, थारू, बॉक्सा, बैगा। देखिए जौनसारी, थारू, बॉक्सा ये तीनों उत्तराखंड की ट्राइब है। ये बैगा ट्राइब जो है ये मध्य प्रदेश की है, ठीक है। Which of the following sects had deep rooted impact on the markets of उत्तराखंड, उत्तराखंड की मार्केट्स पे इनमें से किस सेक्ट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा है, उत्तराखंड पर इनमें से सबसे ज्यादा किसका इंपैक्ट रहा है, नाथ सेक्ट का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक बैलेट, पहले मैं आपको फोक बैलेट बता देती हूँ क्या होता है। देखिए फोक बैलेट वो होता है जो किसी व्यक्ति की जीवन की घटनाओं पर बेस्ड माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं पौराणिक कहानियां होती हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, ठीक है। उनपे बेस्ड जो गाने होते हैं, जो सॉन्ग होते हैं, जो डांसेस होते हैं, उन्हें हम फोक बैलेट कहते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोई एक फोक बैलेट नहीं है। ये आपसे नहीं पूछा गया कि वो फोक बैलेट उत्तराखंड की है या नहीं, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, क्योंकि इनमें से एक ऑप्शन जो है वो उत्तराखंड का नहीं है, ठीक है। ऐसे नाट्य, ऐसा गाना और डांस जो कि किसी माइथोलॉजिकल स्टोरी पे बेस्ड है, तो वो फोक बैलेट है। जो वो ऑप्शन जो फोक बैलेट नहीं है वो है हारुल। हारुल एक सिर्फ गाने हैं, उत्तराखंड में गाए गाने हैं, हारुल कोई फोक बैलेट नहीं है। बाकी जागर भी फोक बैलेट है। आपको पता है कि जितने भी यहाँ पे साहसी लोग रहे हैं उनकी गाथाओं को जागर कहते हैं। लेडी शाह भी एक फोक बैलेट है, कश्मीर एरिया की, कश्मीर वैली की एक फोक बैलेट है लेडी शाह। और फिर रमोला, रमोला भी एक फोक बैलेट है जो कि कृष्ण जी की कहानी पर बेस्ड है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फोक हिल यात्रा इज ऑर्गेनाइज्ड, इनमें से किस जनपद में हिल यात्रा होती है, ठीक है। इनमें से किस जनपद में हिल यात्रा होती है, हमने यात्राओं वाला पूरा वीडियो कंप्लीट किया हुआ है। इनमें से पिथौरागढ़ जनपद में हिल यात्रा होती है। किस जगह पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, किस जगह, उत्तराखंड की किस जगह पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, अल्मोड़ा, चंपावत, नेतवाड़, उत्तरकाशी या श्रीनगर। किस जगह पर दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है, तो ये जगह है नेतवाड़, उत्तरकाशी में। इनमें से कौन सी कास्ट प्री हिस्टोरिक कास्ट नहीं है हिमालय रीजन की, इनमें से कौन सी कास्ट हिमालय रीजन की प्री हिस्टोरिक कास्ट नहीं है। इसमें हिमालय रीजन पूछा है आपसे, उत्तराखंड रीजन नहीं पूछा है, ये भी चीज आप याद रखिएगा। गंधर्व, यक्ष, किन्नर या शक, इनमें से शक कम्युनिटी जो है ना ये हिमालय रीजन की नहीं है, बाकी सारी हिमालय रीजन की है। ये भी नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन की है, कश्मीर वाले एरिया की, अफगानिस्तान मतलब किस एरिया का बताऊं मैं, जहां पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी वगैरह है उस एरिया की है। यक्ष तो उत्तराखंड की ही है, किन्नर भी उत्तराखंड की है। इसमें शक कम्युनिटी जो है ये हिमालयन कास्ट, ये हिमालयन कास्ट नहीं है, ठीक है। Which of the following subcaste of Brahmin is not based on the name of the place? इनमें से कौन सी ब्राह्मण की कास्ट किसी जगह के नाम पर नहीं रखी गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है। जोशी, चिंवल, कपोली या सनवाल। आपको लगेगा जोशीमठ के नाम पे जोशी पंडितों की कास्ट रखी गई थी, पर ये नहीं है। जोशीमठ का नाम जोशीमठ नहीं था, पहले जोशीमठ का नाम ज्योतिर्मठ था। तो इसमें से जोशी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। विच मुगल प्रिंस टुक असाइलम एट श्रीनगर, श्रीनगर में किस मुगल राजा ने असाइलम लिया था, दारा सिकोह, सुलेमान सिकोह, मिर्जा मुगल या नजावत खान। सुलेमान सिकोह ने क्या करा था, जो कि दारा सिकोह के पुत्र थे, उन्होंने क्या करा था, बैटल ऑफ सरायगढ़ में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच जो बैटल हुई थी उसमें दारा सिकोह की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। उसके बाद उनका पुत्र सुलेमान सिकोह भागकर श्रीनगर आ जाता है, ठीक है। श्रीनगर में उस वक्त पृथ्वीपति शाह का रूल था, तो पृथ्वीपति शाह इन्हें शरण देते हैं सुलेमान सिकोह को। From which of the following places in Uttarakhand did we find ancient rock addicts? उत्तराखंड की किस जगह से हमें एंशियंट रॉक एडिक्ट मिलता है, ठीक है।
एंशियंट रॉक एडिक्ट मिलता है? पांडुकेश्वर, पलेठी, कालसी या तालेश्वर? इनमें से कालसी जो कि देहरादून के पास है, वहां से हमें अशोकन रॉक एडिक्ट मिलता है, यानी कि अशोकन शिलालेख। ठीक है। Who was the last king of चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं किंगडम? कुमाऊं, और इसमें अशोक का रॉक एडिक्ट मिलता है, और इसमें क्या बताया जाता है कि गांव की प्रदेश में, यानी कि देश में क्या हो गया है, देश में अशोक ने लोगों के लिए किस चीज की व्यवस्था करती है, पानी की और क्या कहते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की व्यवस्था कर दी है। और उसके बाद उसने यहाँ इस जगह को क्या कहा था, पुनिंद, सॉरी, इस जगह के लोगों को क्या कहा था, पुनिंद, और इस जगह के लोग, और इस जगह को क्या कहा था, अपरांत। इसने यानी कि उत्तराखंड स्टेट को क्या कहा था, अपरांत, और उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को क्या कहा था, पुनिंद। ठीक है। Who was the last king of चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं? कुमाऊं की चांद डायनेस्टी के आखिरी राजा कौन थे? मोहन चंद, महेंद्र चंद, शिव चंद या प्रद्युमन चंद? महेंद्र चंद की स्पेलिंग गलत है। देखिए 1790 में बैटल ऑफ हवालागढ़ होती है महेंद्र चंद और गोरखास के बीच। ये महेंद्र चंद क्या होता है, उसमें हार जाते हैं, और कुमाऊं में क्या होता है, गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। कुमाऊं में किसका अधिकार हो जाता है, गोरखाओं का। कब? 1790 में। तो महेंद्र चंद कुमाऊं डायनेस्टी के सबसे आखिरी राजा थे। गूठ लैंड का क्या मतलब है? गूठ लैंड का क्या मतलब है? वो लैंड जो टेम्पल्स को दे दी गई, वो लैंड जो डिफेंस सर्विसेज को दे दी गई, या फिर सिविल सर्विसेज को दे दी गई, या फिर पास्चर लैंड, यानी कि जो चारवाहा होते हैं, जो पशु चारक होते हैं, उनको दे दी गई। तो गूठ लैंड का मतलब है वो लैंड जो टेम्पल्स को दे दी गई। ठीक है। टेम्पल्स को दी गई लैंड को गूठ लैंड कहते हैं। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट का ऑथर कौन है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट पुस्तक के ऑथर कौन है? गार्डनर, एटिंगसन, शेखर पाठक या मौलाराम? तो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के जो ऑथर हैं वो है एटकिंसन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना ऑफ उत्तराखंड गवर्नमेंट इज रिलेटेड? उत्तराखंड की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना इनमें से किस सेक्टर से रिलेट करती है? एजुकेशन, टूरिज्म, एग्रीकल्चर या मेडिसिन? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना जो है वो टूरिज्म से रिलेट करती है। ठीक है। एज पर ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग उत्तराखंड भारत के मतलब किस रैंक पे स्टैंड करता है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग? तो उत्तराखंड भारत के 19वें पोजीशन पे स्टैंड करता है इन कंपैरिजन ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, यानी कि मतलब बड़े छोटे राज्य में। ठीक है। तो उत्तराखंड भारत का 19वां बड़ा राज्य है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का सेक्स रेशियो कितना है? देखिए सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है। महिलाओं का नंबर हर 1000 पुरुषों पर, उसे कहते हैं हम सेक्स रेशियो। ठीक है। तो उत्तराखंड का सेक्स रेशियो कितना है? 963। ठीक है, 963, जो कि इंडिया के सेक्स रेशियो से ज्यादा है। और इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है 2011 के अकॉर्डिंग? वो है 943। ठीक है। उस नेपाली किंग का नाम बताइए जिसने खसदेश, केदार भूमि, दानव भूताल में रूल किया था 12वीं सेंचुरी के आखिरी वाले एरा में। अशोक छल, कराछल, जीतरमल या अजयपाल? तो ये राजा था अशोक चल। कौन अल्मोड़ा या आलमनगर का फाउंडर था? अल्मोड़ा या आलमनगर, जिसका नाम आलमनगर भी था, इसका फाउंडर कौन था? सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या बालो कल्याण चंद? अपनी राजधानी को भी अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया था, और अल्मोड़ा का फाउंडर था बालो कल्याण चंद। चांद डायनेस्टी ऑफ कुमाऊं का 1568 में इसने ये काम किया था। द डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन इन उत्तराखंड आर? उत्तराखंड की वो वाली डिस्ट्रिक्ट बताइए जिसकी हाईएस्ट और लोएस्ट पॉपुलेशन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने लोएस्ट पॉपुलेशन वाला आंसर ऑलरेडी देख लिया था। तो लोएस्ट पॉपुलेशन तो थी रुद्रप्रयाग में। ठीक है। और हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है हमारा हरिद्वार। तो आपको हरिद्वार और रुद्रप्रयाग वाला ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में कब स्थापित हुई थी? पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब स्थापित हुई थी?
17 नवंबर सब में सेम है, 1962, 1960, 1964, 1965। तो देखिए पंतनगर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्थापित हुई थी 17 नवंबर 1960 को। ठीक है। उत्तराखंड में प्रेसिडेंट रूल कब इम्पोज हुआ था? उत्तराखंड बनने के बाद अभी तक पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा था, और ये कब लगा था? ये लगा था, बताइए, 27 मार्च 2016 को। ठीक है। ब्रिटिश गढ़वाल का वो कौन सा कमिश्नर है जिसने पटवारी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था पुलिस सिस्टम के बजाय? यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का पुलिस सिस्टम अभी तक चलता आ रहा था, तो इस कमिश्नर ने क्या करा था? पटवारी सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। ये कौन थे? कैप्टन यंग, मिस्टर ट्रेल, मिस्टर फ्रेजर, या इनमें से कोई नहीं? तो अडॉप्ट करने वाले थे GW ट्रेल। इनका पूरा नाम था GW ट्रेल। ठीक है। इन्होंने ट्रेल पास की भी खोज करी थी। हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर द सुप्रीम फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट रिजर्व है? मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितनी सीट है? 70। इनमें से कितनी रिजर्व है? 15 सीट्स रिजर्व है, जिनमें से 13 सीट्स SC के लिए रिजर्व है और 2 ST के लिए रिजर्व है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Where was the headquarter of British गढ़वाल in 1840? 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर कहाँ था? 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर बना था पौड़ी। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? हु कंस्टिट्यूट स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर? तो देखिए स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करने वाले हैं गवर्नर। ठीक है। हमारा सेंचुरी क्वेश्चन यानी कि 100th क्वेश्चन, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। उत्तराखंड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? नंदा देवी। ठीक है। Which of the following district of Uttarakhand has the maximum geographical area? निम्नलिखित में से किन डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा जोग्राफिकल एरिया है उत्तराखंड में? देखिए सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट तो हमारी चमोली है। ठीक है, चमोली है। सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट हमारी चंपावत है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, पर निम्नलिखित में से देखा जाए तो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारी उत्तरकाशी है, उसके बाद आती है पिथौरागढ़। ठीक है। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा हैज इट कन्फ्लुएंस एट कर्णप्रयाग? अलकनंदा की कौन सी वो सहायक नदी है जो अलकनंदा से कर्णप्रयाग पर आकर मिलती है? भागीरथी, पिंडर, मंदाकिनी या धौलीगंगा? देखिए मैं आपको पूरा पंचप्रयाग यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ एक बार जल्दी से। पंचप्रयाग में ये बीच में अलकनंदा सेम रहेगी। ठीक है, ये अलकनंदा नदी है, ये सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहां पर? बद्रीनाथ धाम के पास से। अलकनंदा में आकर मिलती है सबसे पहले वेस्टर्न धौलीगंगा, यानी कि पश्चिमी धौलीगंगा। यहां पर बनता है कौन सा प्रयाग? यहां पर बनता है हमारा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग, प्रयाग नंबर 1। फिर क्या होता है? अलकनंदा में आकर मिलती है पिंडर गंगा, पिंडर रिवर। यहां पर हमारा बनता है कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। ठीक है, प्रयाग नंबर 2। फिर अलकनंदा में आकर मिलती है पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। फिर अलकनंदा में आकर मिलती है कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकिनी नदी। यहां पर बनता है हमारा प्रयाग नंबर 3 नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग? नंद प्रयाग, प्रयाग नंबर 3। फिर हमारी आगे यहाँ पर मिलती है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है केदारनाथ के पास। ठीक है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, मंदाकिनी नदी। यहां पर कौन सा बनता है हमारा? हमारा यहाँ पर बनता है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ठीक है, प्रयाग नंबर 4। फिर लास्ट में यहाँ पर हमारी आकर मिलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मिलती है अलकनंदा के साथ। अलकनंदा के साथ यहाँ पर मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है? देव प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, टिहरी जनपद में। ये कौन सा प्रयाग है? 5th प्रयाग। इसके बाद क्या होता है? देव प्रयाग के बाद इन सब संगम को किसके नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है, और हरिद्वार से गंगा मैदानी क्षेत्रों में एंटर कर देती है। तो ठीक है, ये मैंने आपको पूरा पंचप्रयाग यहाँ पर रिवाइज करवा दिया। आप प्लीज याद रखिएगा, ये सारे पंचप्रयाग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कर्णप्रयाग पे कौन सी नदी आकर मिलती है? पिंडर गंगा, पिंडर गंगा आकर मिलती है। ठीक है, मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि नीचे क्वेश्चन है।
आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। देखिए हमें अभी तक ना हमने 102 क्वेश्चंस कर लिए। इन क्वेश्चंस को देखकर हमें ये समझ में तो आ गया होगा कि हमारे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। और इससे मैं भी ये नोट कर रही हूँ कि चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड कर दिए हैं वो सफिशियंट है आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। द हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट लाइज बिटवीन, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट किस किस के बीच में लाई करता है? लोअर हिमालय, हायर हिमालय, शिवालिक से लोअर हिमालय, शिवालिक से गैंगेटिक प्लेन, हायर हिमालयस एंड ट्रांस हिमालयस। तो इसमें भी मैं यहाँ पे भी मैं आपको एक कंसेप्ट पढ़ाना चाहती हूँ, अभी यहीं पे लगातार पढ़ लेंगे। देखिए मैं जितनी ऊंचाई के अकॉर्डिंग बनाऊंगी, ठीक है। आप प्लीज थोड़ा ठीक है। देखिए ये है हमारे हायर हिमालयास, ये है हमारे मिडिल हिमालयास, ये है हमारे लोअर हिमालयास जिन्हें हम शिवालिक्स भी कहेंगे, ठीक है। और ये है हमारे गैंगेटिक प्लेन, ओके, गैंगेटिक प्लेन। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। मिड हायर हिमालयस और मिडिल हिमालयस के बीच में है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मुख्य भ्रंश रेखा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मिडिल हिमालयस और लोअर हिमालयस के बीच में है मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। लोअर हिमालय और गैंगेटिक प्लेन के बीच में है हमारा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये आपसे यही पूछा गया है कि हिमालयन और शिवालिक के बीच, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट कहां पर है? शिवालिक्स और गैंगेटिक प्लेन के बीच में आप पड़ता है हमारा हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, रिपीटेटिवली पूछा गया है, मतलब काफी बार रिपीट हुआ है। मैंने जब क्वेश्चन बना रही थी तो मैं ये देख रही थी काफी क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। मैं बार बार रिपीट वाले क्वेश्चंस तो डालती नहीं, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, क्वेश्चंस काफी बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेंगे तो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग निम्नलिखित डिस्ट्रिक्ट को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़ा, सबसे कम, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे कम वो जो है पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट जो है रुद्रप्रयाग है, यानी कि थर्ड नंबर पहले आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल, लास्ट ऑप्शन कैंसिल, रुद्रप्रयाग सबसे पहले आ जाना चाहिए। फिर उसके बाद आना चाहिए चंपावत, फिर उसके बाद आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि 3 4 2 1, सॉरी मेरे से गलती हो गई गाइस। सब उसके बाद आना चाहिए बागेश्वर, आरबीसी, हाँ, रुद्रप्रयाग के बाद बागेश्वर, फिर चंपावत, फिर उत्तरकाशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सब आप और इसमें आपने गौर दिया होगा सेंसस से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब सेंसस वाला वीडियो रटना है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन सेंसस का। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का डेकेडल ग्रोथ रेट क्या था, यानी कि 2001 से लेकर 2011 तक उत्तराखंड की जो ग्रोथ रेट है वो किस हिसाब से बढ़ी? डेकेडल ग्रोथ रेट यानी कि दशकीय वृद्धि दर, कि 10 साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीमेंट हुआ? तो हुआ 18.80% का, 18.80%। द मोस्ट अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड, उत्तराखंड की सबसे अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? ये भी सेंसस के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। तो उत्तराखंड की सबसे अर्बनाइज डिस्ट्रिक्ट है देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ये क्वेश्चन कितनी बार आ गया है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है? गंगोत्री। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं? उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं? 3 4 5 या 6? उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती हैं? बताइए, सोचिए थोड़ा। तो ये है हमारी 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन सी? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर, ठीक है, और चमोली, और उत्तरकाशी, ठीक है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती हैं। चमोली उत्तरकाशी बनाती हैं चाइना के साथ, और पिथौरागढ़ भी चाइना के साथ बनाती है। चंपावत और उधम सिंह नगर बनाते हैं किसके साथ? कौन सी नेपाल के साथ। उधम सिंह नगर नहीं आएगा, शायद नैनीताल आएगा, नैनीताल।
नेक्स्ट, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज कमेंट इन द बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इतने सारे फैक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट मैं 100 क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, तो मेरे दिमाग से भी कुछ निकल सकता है, ठीक है। तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हम वेलकम है। कुछ भी गलत होगा मैं हमेशा उस कमेंट को पिन डाउन जरूर करती हूँ, और मैं वहां पे अगर कुछ गलत होता है तो एक्सेप्ट भी करती हूँ, क्योंकि गलती हो सकती है, क्योंकि हर कोई 100% राइट प्रूफ नहीं होता है, बिकॉज दिस इज आई एम अ ह्यूमन ऑल्सो, मैं भी एक ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन एरर तो जरूर हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी गलती हो कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ गलती ना हो, सारे वेल सर्च्ड इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दूं। फिर भी अगर कुछ हुई तो आपने अगर पढ़ा हो तो प्लीज आप मुझे बता दीजिएगा। उत्तराखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेगेटिव पॉपुलेशन, देखिए जब मैंने आपको बताया पढ़ाया था ना, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखा गया था, क्या आंसर था उसका, अल्मोड़ा आंसर था, ठीक है। देखिए वही पूछा गया है, और 2021 का क्वेश्चन है अपर पीसीएस का, ठीक है। 2021 का क्वेश्चन है अपर पीसीएस का। तो इसमें कौन से डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी और अल्मोड़ा। पौड़ी और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया है। गोविंद नेशनल पार्क इंक्लूड्स सोर्स ऑफ भागीरथी रिवर, सोर्स ऑफ भिलांगना रिवर, सोर्स ऑफ यमुना रिवर या सोर्स ऑफ टॉन्स रिवर। देखिए गाइस, अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड से ही कर सकते हैं। भागीरथी रिवर कहां से निकलती है, गोमुख से, ठीक है। भिलांगना रिवर कहां से निकलती है, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी, खतलिंग ग्लेशियर से, टीरी से, ठीक है। यमुना रिवर कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। तो इसका आंसर क्या होगा, टॉन्स रिवर होगा, ठीक है। अगर आपको नहीं भी आता तो यू कैन एलिमिनेट दी ऑप्शंस एंड देन डू द आंसर आल्सो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सिटकुल में इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सिटकुल, इनमें से कौन सिटकुल से एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, रुड़की, ठीक है। देखिए इसमें कहीं कहीं इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दी गई है, किसी किसी ने हरिद्वार को माना है कि रुड़की, सेलाकुई, सितारगंज ये सब सिडकुल में इंक्लूडेड है। कहीं कहीं पे ऑनलाइन मैंने देखा था, इंटरनेट पे सर्च किया था तो हरिद्वार को माना है, पर आयोग की मैंने आंसर की में चेक किया था तो आयोग ने रुड़की को माना है, ठीक है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बता रही हूँ। खैर, या जिसे कटेचू भी कहते हैं, ये किस टाइप का ट्री है, खैर ट्री जिसे कटेचू भी कहते हैं, किस टाइप का ट्री है, ये ट्री है हमारा सब ट्रॉपिकल ट्री। सब ट्रॉपिकल ट्री यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर वाले रीजन में पाया जाने वाला। उत्तरांचल का चेंज ऑफ नेम एक्ट कब आया था, 2000, 2003, 2006 या नन ऑफ दीज। उत्तराखंड का चेंज ऑफ नेम एक्ट उत्तराखंड का आता है दिसंबर 2006 में, और 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड का नाम, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन विच, ओहो क्या क्वेश्चन है कि उत्तराखंड कब बना था। अब तो ये रट जाना चाहिए, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था, ठीक है। तो लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जैसे कंफ्यूजन दे देते हैं ना, कि जब इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है बहुत सारे क्वेश्चन करके ऑलमोस्ट, और ये 150th क्वेश्चन पे हो ना, और जब ऑलरेडी आपने 140 क्वेश्चन या 149 क्वेश्चन पढ़ लिए हो, सॉल्व कर लिए हो, कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हो, तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे 2001, 2002, 2003 कुछ कुछ बीच में से चेंज कर देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजिंग में कभी कभी गलत आंसर भी टिक हो जाता है। तो क्वेश्चन भले से ही बहुत ईजी हो, पर गलती उसमें भी हो सकती है, ठीक है। चलिए ये पूछ रहे हैं कि इनमें से किन चीफ मिनिस्टर ने उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली को, उत्तराखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये डिक्लेयर कर दिया था कि गैरसैंण जो होगी वो समर कैपिटल होगी उत्तराखंड की। किस चीफ मिनिस्टर ने उत्तराखंड की समर कैपिटल गैरसैंण डिक्लेयर की थी, वो थे त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये उस साल का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। Which of the following commissioner of colonial Kumaon and Garhwal introduced the revenue police system? इनमें से किसने रेवेन्यू पुलिस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा था कुमाऊं और गढ़वाल में, तो ये थे करने वाले हेनरी रैमसे ने, और ये इन्होंने करा था 1874 में, ठीक है। हाउ मेनी लोकसभा सीट, वही आ गया, कितनी लोकसभा सीट है उत्तराखंड से, 5। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लोकेटेड इन उत्तराखंड, इसमें से उत्तराखंड में कौन लोकेटेड नहीं है। देखिए भेल भी है, ओएनजीसी देहरादून में भी है, ये भी है, पर है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये नहीं है। इन विच ईयर वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स वाज इंट्रोड्यूस इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में वैल्यू एडेड टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था।
वैल्यू एडेड टैक्स उत्तराखंड में इंट्रोड्यूस होता है 2005 में, ठीक है। हु इनिशिएट द मैती मूवमेंट, उत्तराखंड में मैती मूवमेंट इनिशिएट करने वाले कौन थे? देखिए मैती मूवमेंट क्या था, जो अविवाहित स्त्रियां होती हैं, यानी कि जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, वो अपने मायके में एक पेड़ लगाती हैं, ठीक है, और उनकी शादी के बाद वो पेड़, उस पेड़ की देखरेख कौन करते हैं? उसके मायके वाले करते हैं, ठीक है। ये था मैती मूवमेंट। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करती थी? अनमैरिड गर्ल्स, अनमैरिड गर्ल्स। और इसको चालू किसने करा? इसको इनिशिएट करने वाले थे कल्याण सिंह रावत, ठीक है। इन्हें मैती मैन भी कहते हैं, कल्याण सिंह रावत मैती भी कहते हैं इन्हें। इन विच ईयर द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, एफआरआई का गठन कब होता है? ये पूछा जा रहा है, सिंपल। एफआरआई कब बनता है? 1906 में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बनता है? 1906 में। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसके संरक्षण के लिए बनाई गई? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ विच एनिमल? हिमालयन मस्क डियर यानी कस्तूरी मृग, एलिफेंट, स्नो लेपर्ड या मोनाल? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बनाई गई, वो बनाई गई हिमालयन मस्क डियर के संरक्षण के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, इनमें से उत्तराखंड का स्टेट ट्री कौन सा है? उत्तराखंड का स्टेट ट्री, उत्तराखंड का स्टेट एनिमल, उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर, स्टेट गेम, स्टेट सॉन्ग, स्टेट बर्ड, स्टेट बटरफ्लाई, स्टेट लैंग्वेज। आपको ये सारी चीजें तो याद रखनी ही है, ये मेरे पॉलिटी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। उत्तराखंड का स्टेट ट्री क्या है? बुरांश। इन हाउ मेनी हिली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज कैरिड आउट, उत्तराखंड की कितनी हिली डिस्ट्रिक्ट में टी डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है? 10, 9, 8, 7। उत्तराखंड की कितनी डिस्ट्रिक्ट में? 9 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ टिहरी स्टेट एट द टाइम ऑफ इट्स मर्जर इन द यूनियन, उत्तराखंड, मैंने बताया था ना, टिहरी स्टेट के वो कौन से राजा थे जो उस वक्त टिहरी स्टेट में रूल कर रहे थे? टिहरी स्टेट के मर्जर के दौरान, यानी कि 1 अगस्त 1949 को जब टिहरी स्टेट का मर्ज हुआ था इंडियन यूनियन में, तो उस वक्त कौन राजा थे? वो थे मानवेंद्र शाह, और ये आखिरी राजा थे टिहरी स्टेट। लास्ट स्लाइड एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस। विच हु वाज द रूलर ऑफ टिहरी स्टेट, टिहरी स्टेट के पहले रूलर कौन थे? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 1815 में संगोली की संधि के बाद गढ़वाल और श्रीनगर के क्षेत्र पर किसने अधिकार कर लिया था? ब्रिटिशर्स ने अधिकार कर लिया था। तो श्रीनगर से अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी टिहरी स्टेट में, और ये करी थी किसने? सुदर्शन शाह ने। तो यही है पहले राजा टिहरी स्टेट के भी। कालू मेहरा का एसोसिएशन किससे है? कालू मेहरा का इनमें से किससे संबंध रखते हैं? कुली बेगार मूवमेंट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, डोलापाल की मूवमेंट या चिपको मूवमेंट? देखिए कालू मेहरा को ना उत्तराखंड का, ये मैं आपको बता देती हूँ इन्फॉर्मेशन, उत्तराखंड का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी माना जाता है। ये चीज आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। उत्तराखंड का फर्स्ट फ्रीडम फाइटर भी माना जाता है। और कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नाम से एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था। ये बिसोंग गांव के रहने वाले थे, बिसोंग विलेज, ठीक है। और इनका संबंध है रिवोल्ट ऑफ 1857 से। 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। देखते हैं आगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल बुक इज नॉट द सोर्स ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री, इनमें से किस बुक का, कौन से बुक को उत्तराखंड हिस्ट्री का सोर्स नहीं माना जाता? तारीख बदौनी, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा या बाबरनामा? इनमें से ये जो बाबरनामा किताब है ना, इसको उत्तराखंड की हिस्ट्री का सोर्स नहीं माना जाता, और यही हमारा ऑप्शन है। गाइस दिस इज ऑल, ये खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे 128 क्वेश्चंस हैं टोटल। ये उत्तराखंड पीसीएस 2006, 2012, 2012, 2016 और 2021 लोअर एंड अपर पीसेस के सारे कंबाइंड क्वेश्चंस थे जो मैं आपके सामने यहाँ पर लेकर आई। आई होप आपको यहाँ से अपनी तैयारी का जरूर पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी आपको और जरूरत है। एक बार आप सारे वीडियोस रिवाइज कर लीजिएगा, चैनल पे अपलोडेड है, और आपको इससे ये भी पता चल गया होगा जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है वो आपके लिए इनफ है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मैं ऐसे ही आपके लिए लगातार नए नए वीडियोस लाती रहूंगी, जितने जो भी आपके काम के होंगे। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वीडियो के बाद वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं थोड़े समय बाद आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके 128 में से कितने मार्क्स आए। ओके, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। थैंक यू।